वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। शून्य अपशिष्ट पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मार्च का महीना अब कंप्लीट हो गया है और मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। अच्छा, कभी कभी ये बहुत बोरिंग लगता होगा कि बार बार वही इम्पोर्टेंट डे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट डे को याद करने का इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए, उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में आप रिवाइज करो। इससे अच्छा इम्पोर्टेंट डे को याद करने का कोई तरीका नहीं है। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन याद तो इससे हो जाते हैं। अच्छा, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया और 28 मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी? तो ये नागपुर में रखी है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में आरएसएस की स्थापना के अभी 100 वर्ष पूरे हुए। कब पूरे हुए? 23 मार्च 2025 को। और 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर गए और वहीं पे इन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। तो सरकार ने अभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक 53% महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 55% हो जाएगा, क्योंकि 2% की वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास INIOCHOS 2025 किस देश में शुरू हुआ? तो ये मिस्र में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास है। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट में शुरू हुआ है। तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पौंड और इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रही है? तो सहकार टैक्सी नाम से एक नई टैक्सी सर्विस
केंद्र सरकार शुरू करेगी। ये एक सहकारी सर्विस होगी जो ड्राइवर्स को बेनिफिट पहुंचाएगी। एक्चुअल में होता क्या है, ओला उबर्स में ये अपना कमीशन कट करके फिर ड्राइवर को पैसा देते हैं। और अभी कई कंप्लेंट आई हैं कि ओला उबर में जब आप बुकिंग करते हो तो जो आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे सपोज आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो और आपको वही टिकट 30 रुपए की दिखाई जाएगी, और अगर आप iOS की यूज़र हो यानी कि एप्पल का फ़ोन यूज करते हो तो हो सकता है कि वही टिकट वही राइड आपको 50 रुपए की दिखाई जाए, क्योंकि इसका भी इफेक्ट देखने को मिला है और कई कंप्लेंट इससे रिलेटेड हुई हैं। तो अब सहकार टैक्सी सरकार शुरू करेगी, इसमें ड्राइवर्स को बेनिफिट होगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी? तो ये पंजाब सरकार करेगी। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। पंजाब सरकार ने राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अब पंजाब, तो ये है मैप पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। ये सर्च इंजन किस लिए है? 1947 से लेकर अब तक पंजाब की विधानसभा में जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जितने भी बहस हुई हैं, उनको अगर आप सर्च करना चाहते हो तो इस सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हो। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। और पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन सा पदक जीता? तो अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं मनीषा भंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये सुनील कक्कड़ को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुनील कक्कड़ और इन्हीं को मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद बागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण माम्मेन ये ATMA के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया। एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जयमाल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। और ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोर्स एक्स इंडिया 2025 का 3रा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सोर्स एक्स इंडिया ये क्या है? ये एक वैश्विक बाजार है जो भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी परचेजर हैं उनको प्रोवाइड करता है। यानी कि भारत की जो कंपनियां हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस पहल के थ्रू पहुंच सकते हैं, सोर्स एक्स इंडिया 2025। तो ये एक ऐसा वैश्विक बाजार है जिसमें भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है? तो 2% से लेकर 7% तक की वृद्धि सरकार ने मनरेगा मजदूरी में की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि 7% तक की वृद्धि की गई है। कुछ राज्यों में ये सिर्फ 2% की वृद्धि है, लेकिन कुछ राज्यों में 7% तक की वृद्धि है। जैसे हरियाणा में मनरेगा मजदूरी में अब 7% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इसका 6वां संस्करण थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी थाईलैंड जाएंगे।
अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक, और बैंकॉक में अभी भूकंप भी आया था। थाईलैंड की करेंसी है थाई वहत, और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पे सिनवात्रा। अच्छा, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है। कौन सा? मैत्री अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो, इसका उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता? तो ये अनाहत सिंह ने जीता। भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। ये हैं अनाहत सिंह, और इन्होंने ही इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना? तो अपना देश भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश बना है, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भी भारत है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। मोबाइल फोन के निर्यात के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है अपना देश भारत, और साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भी भारत है। अच्छा, जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हुए उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है, और अपने देश भारत में छठे नंबर पे है भारत, जहां कपड़े का और परिधान का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि दुनिया में कपड़ा और परिधान के निर्यात में छठे नंबर पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया? तो UIDAI ने IIIT हैदराबाद के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी? तो रोशनी नाडर, SCL की रोशनी नाडर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, और जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक का जो PDF है वो भी मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है। तो अगर आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी PDFs मिलती रहेंगी। अच्छा, ये मार्च 2025 के 3rd वीक का मैंने वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है, और ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो, और ये सारे वीकली वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के अभी नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तो बने थे दूसरे नंबर के। कौन बने थे? शक्तिकांत दास। RBI के 25वें नंबर के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, जो रिटायर हो गए और अब प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। गोआई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना।
फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला एस शेट्टी ये भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन नियुक्त हुए। आरबीआई ने अजय रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले नंबर पर कौन है? केन्या। भारत दूसरा बना है। अच्छा, पारंपरिक सेगमो महोत्सव ये गोवा में हुआ और बेक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, अभी जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये भी याद रखिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।